नायब सैनी जी बड़े एक्टिव मोड में आकर के एक विकसित हरियाणा के लिए जो काम कर रहे हैं, उनकी जो काम करने की जो प्रणाली है, और जैसे भी उनको 2.0 सेकेंड टर्म के मुख्यमंत्री अभी जैसे बने हैं, उन्होंने अभी तक जो कार्यकाल किए हैं और पिछले एक साल के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार लगातार निष्पक्ष भाव से 36 बरादरी के लिए, सब समाज के लिए जो काम कर रही है, उसको लेकर के मेरे जुलाना परिवार को भी मैं बताना चाहता हूँ कि किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी जो है कि दिन रात मेहनत कर रहे हैं हमारे जुलाना के विकास को लेकर के। और आप सभी ने जो मुझे एक 60,000 वोटों का जो मान सम्मान जो आपने मुझे दिया है, वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी उसको नज़रअंदाज नहीं करें। जुलाना के विकास को लेकर के लगातार जो है कि हम सबके साथ में कंधे से कंधा मिला कर के चल रहे हैं, तो उसको लेकर के मैंने आप सभी को आज विशेष आमंत्रित किया। कुछ काम है जो आपके बीच में मैं साझा करना चाहता हूँ, और जो काम चल रहे हैं हमारे जुलाना के विकास को लेकर के। अभी पिछले एक साल का जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का 2024 से 2025 का जो फाइनेंशियल ईयर है, लगभग 325 करोड़ के प्रोजेक्ट हमारे जुलाना के अंदर काम चल रहे हैं, जिसमें अपने 72 गांव हैं और अपने जुलाना नगर पालिका है। इसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, जिनका बजट भी अलग है, काम भी अलग है। क्योंकि मैंने देखा है कि काम यहाँ लगातार बाकी के विधानसभा की तरह भी काम हो रहे, लेकिन कामों को बताया नहीं जाता। ये मुझे एक यहाँ गैप लगा। कई गाँवों के मैंने 25 से 30 गाँवों के मैंने दौरे भी किए हैं, और जहाँ भी जाता हूँ, जिस भी गांव में जाता हूँ, कहीं फिरनी का काम चल रहा है, कहीं जो है कि नालियों का काम चल रहा है, वाटर सप्लाई का काम चल रहा है, रोड का काम चल रहा है, चाहे वो PWD BNR के हो, चाहे वो जो है कि हाउसिंग बोर्ड के हो, और सभी तरीके के काम यहाँ चल रहे हैं। लेकिन हमेशा ये कहते हैं कि सरकार काम नहीं कर रही है, जुलाना को जो अपेक्षित रखा जा रहा है वो दरअसल गलत है। तो वह जो कार्यशैली है, जो काम जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निष्पक्ष भाव से जो जुलाना को लेकर के काम चल रहे हैं, उसको आगाह करने के, उसके बारे में बताने के लिए जो 325 करोड़ के लगभग इस फाइनेंशियल 2024 से 2025 के जो काम चले हुए हैं, जिसमें पंचायत राज के लगभग 20-21 करोड़ के आसपास पंचायत राज के काम हैं, इरिगेशन के लगभग 20 करोड़ के काम हैं, पब्लिक हेल्थ के 134 करोड़ के आसपास में काम है, और BNR के लगभग 28 करोड़ के काम हैं, और हमारे नगर पालिका के वो अलग काम जो चले हुए हैं लगभग 9 करोड़ के आसपास के वो काम चले हुए हैं। तो टोटल अगर मैं बात करूं, कुछ काम हैं जो अलग डिपार्टमेंट में, लेकिन टेंटेटिवली जो है कि 325 के अंदर वो सारे के सारे काम हमारे जो कि इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर काम चले हुए हैं। इसमें नगर पालिका के लेकर के भी जो कुछ काम थे जो पिछले 3-4 महीने में, और हमारे जुलाना विधानसभा के जो 72 गाँव हैं, जैसे नगर पालिका के अंदर एक मुद्दा रहा है सीवरेज को लेकर के, वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सीवरेज का जो काम है, अभी जो कुछ साल पहले आपने भी देखा होगा कि सभी के हाथ में जुलाना की बागडोर रही है। सीवरेज का मुद्दा एक अहम मुद्दा रहा है, जहां लोगों को बहुत सारी परेशानियां जो है कि झेलने को मिली है। सभी ने अपनी सोच समझ से, जितने भी विधायक रहे उन्होंने काम करा, लेकिन लेवल ऑफ सीरियसनेस का कहीं ना कहीं अभाव जरूर रहा है, जो काम को लेकर के जो है कि एक छोटे सी डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के उनके पीछे लुक आफ्टर नहीं करा, जो काम वहाँ पेंडिंग रह गया था। और अभी पिछले 3 से 4 महीने के अंदर जो काम हुए हैं, जैसे कि सीवरेज का काम एक डॉक्यूमेंटेशन अप्रूवल की वजह से पेंडिंग था, वो काम हो चुका है। और अभी आप अगर देखोगे, पता भी आप कर लेना, जो सीवरेज की जो लाइन है वो काम स्टार्ट हो चुका है, और जजेवंती को क्रॉस होकर के आगे जो नाला है उसके अंदर जो है कि लगभग जो टारगेट है हमारा, कि लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर सीवरेज का जो काम है कंप्लीट हो जाएगा। और 1-2 पंप इसके अंदर जो लगने हैं, जो STP के अंदर है, लगभग 1.5 महीने के अंदर बारिश आने से पहले सीवरेज की जो यहाँ समस्या हो जाती थी, ओवरफ्लो को लेकर के पानी की निकासी नहीं होती थी, वो जिंदगी भर के लिए जुलाना से सीवरेज की समस्या खत्म हो जाएगी। पैरेलली हमारे
नगर पालिका के अंदर अभी आने वाले समय 15 से 20 दिन के अंदर अंदर ऑडिटोरियम जो माननीय पूर्व में रहे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी की एक सौगात पूरे जींद जिले के अंदर जो है कि ऑडिटोरियम जो दिया गया था उसका काम भी जो है कि रिज्यूम करा दिया है। उसका टेंडर भी हो चुका है, सब कुछ अप्रूवल हो चुका है। अगले 15 से 20 दिन के अंदर आप भी अब देखोगे आपके सामने जो कि काम कंप्लीशन की तरफ बढ़ता नजर आएगा। साथ के साथ जो स्ट्रीट लाइट जो हमारी पेंडिंग है, हमारे जैसे कि इलेक्शन के समय भी मैंने अपने इलेक्शन के समय भी काफ़ी ये शिकायत भी सुनी थी कि रात के टाइम में हमारे पुरानी अनाज मंडी के अंदर जो कि अंधेरा देखने को मिलता था। आने वाले समय के अंदर लगभग 14 किलोमीटर का एक लंबा लाइन जो कराया था कि इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के, स्ट्रीट लाइट को लेकर के, जो 15 से 20 दिन के अंदर ओल्ड मंडी होगी है, दुर्गा मंदिर है, मेन बाजार और रजवाया साइड में जो तिरंगा लाइट है वो 15 से 20 दिन के अंदर अंदर काम स्टार्ट हो जाना है। साथ के साथ जो है हांसी रोड के ऊपर जो लाइन शिफ्टिंग को लेकर के इंटरनल डिपार्टमेंट का कोई इशू था, तो बिजली बोर्ड और अपने कमेटी के बीच में वो भी मैटर जो भी अप्रूवल्स को लेकर के डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेसिंग थी वो भी कंप्लीट हो चुकी है। 15 से 20 दिन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो लाइट जो शिफ्टिंग है, मतलब 1 महीने, अब टेंटेटिवली 1 महीने के अंदर ये लाइन भी शिफ्ट हो जाएगी। जिस पर्पज़ से जो रोड हमने वाइडनिंग कराया था वो पर्पज़ भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा हमारा जो पानी की जो निकासी, ऑलरेडी आपने पॉइंट के अंदर देखा होगा कि डी वाटरिंग का काम चालू है और विद इन ए वीक जो है कि अभी काम पानी ऑलरेडी निकल चुका है। डीशल्टिंग का मतलब खुदाई का काम इसमें स्टार्ट होने वाला है। फिर इसमें जो है कि फेंसिंग, बाउंड्री वॉल, और इसके अंदर 2 हमारा जो है कि कंसेप्ट है कि 2 इसके अंदर ब्यूटिफिकेशन पॉन्ड हम जो अटल पार्क के सामने है इसमें काम स्टार्ट हो जाना है। रही बात है, ऐसा ही अटल पार्क एक बहुत बड़ा पार्क हमारे बीच में है, जुलाना के अंदर सबसे बड़ा पार्क है। इसके अंदर हमारे ब्यूटिफिकेशन का काम हमारा पेंडिंग है जो ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है। जल्दी इसमें जो है कि काम भी इसके अंदर ब्यूटिफिकेशन का काम स्टार्ट होने वाला है। और एक हमारे पुलिस थाने को लेकर के है, पुलिस थाने की जो ज़मीन है बहुत जल्दी यहाँ अलॉट हो जाएगी, उसके पीछे भी हम लगे हुए हैं। और जल्दी ही आपके बीच में मैक्सिमम हमारा जो स्टेडियम है, स्टेडियम के पास में जो है कि पुलिस थाने की जो ज़मीन है वहाँ हम नियुक्त करके आने वाले समय के अंदर जो है कि अपने जो पुलिस थाने की अपनी खुद की ज़मीन भी होगी और वहाँ बिल्डिंग भी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें सभी जो पदाधिकारी हैं हमारे जो पुलिस से रिलेटेड वो सारे आपको देखने को मिलेंगे। साथ के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी का भी मैं धन्यवाद और आभार भी व्यक्त करता हूँ कि जैसा कि आपको पता है कि जुलाना हमारा जो है कि पूर्व में जो है कि औद्योगिक क्षेत्र भी रहा था। 4 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मिला भी था और उनको लेटर भी मैंने साझा करा था, जिसमें हमारे जुलाना की जो समस्या उनसे भी आगाह कराया गया था। और आने वाले समय के अंदर उनसे मैंने मांग भी रखी थी कि हमारे जो है कि जुलाना के अंदर सभी डिपार्टमेंट से जो है कि मैंने एक टेंटेटिवली काम का वर्क स्कोप भी लिया था। उसके साथ साथ जो है कि हमारे जुलाना की जो डिमांड थी 4 फरवरी को, 14 फरवरी को और 26 फरवरी को, तीनों दिन जो है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन भी दिया है कि हमारे जो है कि जुलाना के अंदर जो एक औद्योगिक क्षेत्र भी लगाया जाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद और आभार भी व्यक्त करता हूं कि इस फाइनेंशियल बजट में जो 10 IMT है और उसमें संभावित जो है कि जुलाना को भी उन्होंने कंसिडर करा है। माननीय जुलाना को उपमंडल तो बना दिया लेकिन कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई, ये 1 साल हो गया। जुलाना उपमंडल को लेकर के अगर मैं बात करूं, यहाँ पर एक SDM कॉम्प्लेक्स को लेकर के भी लगभग उसका बजट 48 करोड़ का माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने शेयर किया हुआ है, क्योंकि मैं भी यह चाहता हूँ कि जुलाना हमारा उपमंडल का दर्जा तो हमें मिल गया, लेकिन यहाँ जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जितने भी हमारे अधिकारी हैं, उनको उनकी जो एक छत साथ साथ ऑफिस भी दिया जाए। अभी जो हमारा तहसील जो परिसर है इसके अंदर मैंने जो है कि डिमांड रखी है कि इसी में हमारे DSP साहब भी बैठे, SDM साहब भी बैठे, जब तक कि हमारी नई बिल्डिंग का निर्माण ना हो, ताकि एक छत के नीचे सारे अधिकारी बैठ करके पूरे जुलाना के विकास की तरफ अपना जो है कि योगदान दें। निर्माण कार्य की बात करिए सर, यहाँ पे एक जो इंटरनल रोड है वो 1 साल से पेंडिंग है, काम बंद पड़ा है उसका। कौन सा ये बाईपास रोड, इसका मैं बता दूं अभी WBM का काम चला हुआ है, ये लास्ट स्टेज के ऊपर है। और जैसे लगभग जो मैंने इसकी कोई समीक्षा करी है, बात करी है, 15 से 20 दिन का इसमें समय है। जैसे टेम्परेचर हाई हो जाएगा, 35 से 40 डिग्री का टेम्परेचर हो जाना है, जो लगभग आज से लगभग 1 महीने के अंदर अंदर टेम्परेचर इतना बढ़ जाना है, तो यहाँ पर जो है कि तारकोल का ब्लैक टॉप का काम स्टार्ट हो जाना है।
किला जफरगढ़ किले की काफ़ी समय पहले चर्चा हुई थी कि वो उसका सुंदरीकरण किया जाएगा, लेकिन इसका ये जानकारी मेरे इलेक्शन से पहले भी आई थी, मैंने देखा भी है, जाकर के मैंने विजिट भी करा है। और जो किला जफरगढ़ का जो प्राचीन जो हमारा किला है, इसको लेकर पुरातत्व विभाग और इससे कंसर्न जितने भी हमारे डिपार्टमेंट हैं, भविष्य में जल्दी से सप्ताह 10 दिन के अंदर उनको मीटिंग करके इसके ऊपर रिस्टोरेशन को लेकर के और इसको एक उचित दर्जा दिलाने के लिए जो भी डिमांड या कार्रवाई करी जाएगी, उसमें हम सरकार का सहयोग लेकर के इसका जो पुराने समय के अंदर जो भी इसका इतिहास रहा है उसको हम वापस लेकर के आएंगे। एक हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं है। किसके? हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड की जुलाना हॉस्पिटल के अल्ट्रासाउंड की। हाँ, हॉस्पिटल अल्ट्रासाउंड की जो मैंने लास्ट दिसंबर में जब मैंने विजिट किया था तो मैंने इंक्वायरी वहाँ से मैंने करी थी। अभी रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर्स की डिमांड ऑलरेडी भेजी हुई है, जिसको लेकर के अभी फाइनलाइज डिसीजन आया नहीं है। और मेरी स्वास्थ्य मंत्री जी से भी अभी मेरी मुलाकात अगले महीने में, अप्रैल के महीने में है। जो हमारे जुलाना में स्वास्थ्य को लेकर की जितनी भी समस्या है, जैसे अभी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक लिस्ट भी लिख करके भेजी है, जिसमें 30 बेड का हमारा ये हॉस्पिटल 30 से 100 बेड तक का हमारा बढ़ाने की इसमें डिमांड भी है। सर कुछ नए जिलों को शामिल करने की संभावना जताई जा रही है, सच्चाई कितनी सच्चाई है? अभी नए जिले की जो घोषणा है, अभी तो कुछ इस पे वर्किंग हो ही नहीं है। बाकी का जो हमारे संगठन के तौर पर है, तो संगठन के तौर पे गोहाना को एक जिला का हमारा दर्जा हुआ संगठन में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और बाकी का अभी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आया नहीं है। जैसे आया तो सबके बीच में सांस लो। जुलाना